अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर देखेंगे। डेमो क्लास रहेंगी। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महा टीटी का इम्तिहान 23 नवंबर को होगा और 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की तारीख रहेंगी। तकरीबन इम्तिहान की तैयारी के लिए हमारे पास 2 महीने का वक्फा है, इसलिए 16 सितंबर ट्यूसडे से हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच शुरू हो रहा है। इन 2 महीनों में आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ आपको तमाम मज़ामीन के उर्दू में मुकम्मल पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और 2013 से लेकर 2024 तक गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको पर्सनल गाइडेंस भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और इम्तिहान की तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम टॉपिक की तरफ। महा टीटी इम्तिहान में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तकरीबन 25 मार्क पर मुश्तमिल ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस किसी को भी जो है लैंग्वेज सेकंड जिसने इंग्लिश लिया हो, उनके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल जो है तो ये लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है तो होती है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इन टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से यानी कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मार्क का जो वेटेज है ग्रामर एंड यूजेज पर, उसके ऊपर जो है तो 20 से लेकर यानी 20 से लेकर 24 मार्क पर मुश्तमिल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्रिहेंशन राइटिंग यानी कि पैसेज दिया जाता है जो कि 4 से 6 नंबरात पर मुश्तमिल होता है, यानी कि एक नज़्म और एक पैसेज दिया जाएगा या फिर जो है तो एक पैराग्राफ होगा 4 मार्क पर मुश्तमिल। उसके बाद पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, तो ये 6 मार्क पर मुश्तमिल जो है तो क्वेश्चन इस पर होते हैं। इस तरीके से जो है तो 30 मार्क पर मुश्तमिल जो है तो ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जिसे अज्जाए कलाम कहते हैं। अब यहाँ पर इस नोट्स के अंदर आपको उर्दू टू इंग्लिश इस तरीके से समझने के लिए जो तो रखा गया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आए कि कौन कौन सी चीज़ों के अंदर जो तो क्या यानी कि कंसेप्ट होता है और चीज़ें जल्दी समझ में आए। इस वास्ते जो है तो इसको इस तरीके से यानी कि बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अज्जाए कलाम से मुराद पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच के पार्ट्स जिसे कहेंगे। तो तकरीबन 8 है। हमको और हमको तमाम को जो है तो पता है कि 8 जो है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। सबसे पहले इसमें होता है इस्म। अब इस्म किसे कहते हैं? तो इस्म यानी कि फ्रेंड्स इंग्लिश में इसे नाउन कहा जाता है। इस्म को नाउन कहते हैं वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ या कैफियत का नाम हो। और इस्म यानी नाउन कहलाता है, यानी कि किसी जगह, किसी शख्स, किसी मकाम वगैरह कोई भी जो नाम है उसको जो तो इस्म कहेंगे, नाउन कहेंगे। अगर आपने उर्दू की क्लासेस अच्छे से की है, यानी कि उर्दू की जो लेक्चर्स है उर्दू ग्रामर के, अगर आपने अच्छे से उसको रीड यानी कि देखा है, समझा है, तो आपको इंग्लिश ग्रामर आसानी से समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अली, किताब, लाहौर, खुशी वगैरह वगैरह, यानी कि यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जो कि इस्म को ज़ाहिर कर दे। इस्म से मुराद जो है तो नाम होता है, नाउन होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपका जो है तो इसमें ग्रामी क्या है, यानी कि आपका नाम क्या है। ये उर्दू लफ्ज़ है तो इसको जो है तो नाउन कहा जाएगा इस्म को। जैसे अली किताब पढ़ रहा है, यानी कि अली एक लड़का है और वो किताब पढ़ रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट है ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर यानी इंग्लिश में उसको प्रोनाउन कहा जाएगा। वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, ज़मीर यानी प्रोनाउन कहलाता है। इस्म की जगह इस्तेमाल जो होता है फ्रेंड्स उसको प्रोनाउन कहेंगे, उसको जो है तो ज़मीर कहेंगे। तो यहाँ पर वो, ये, मैं, हम, तुम, ये जो है तो प्रोनाउन से इसको जो है तो ज़मीर कहेंगे। ज़मीर जो है तो ये है। जैसे कि वो स्कूल गया, तो यहाँ पर वो जो रहेगा, अब वो लड़का है या लड़की ये जो तो नहीं बता सकते, यानी कि इससे वाज़े नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो वो लफ्ज़ आया है ये इस्म की जगह पर जो है तो इस्तेमाल हो रहा है
इसको जो है तो ज़मीर कहेंगे यानी कि प्रोनाउन कहा जाएगा। उसके बाद है फेल। फेल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो फेल कहते हैं काम को यानी कि वर्ब को, इंग्लिश में जो है तो उसको वर्ब कहा जाएगा। फेल को, फेल यानी कि काम, कोई भी जो काम होता है, जैसे कि आप देख रहे हो तो देखना एक काम हुआ, आप सुन रहे हो तो सुनना एक काम हुआ। जो भी काम इंसान करता है उसको जो है तो वर्ब कहेंगे यानी कि फेल कहेंगे। वो लफ्ज़ जो किसी काम या हरकत को जाहिर करे, मसलन खाना, पीना, पढ़ना, खेलना वगैरह। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पर खेल जो रहेगा वो रहेगा खेल रहे, ये जो है तो फेल रहेगा, वर्ब रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे सिफत। अब सिफत किसे कहते हैं? नंबर 4 है। सिफत से मुराद एडजेक्टिव जो है तो उसको इंग्लिश में कहा जाएगा वो लफ्ज़ जो इस्म या ज़मीर की खुसूसियत बताए। मिसाल बड़ा, खूबसूरत, लाल, मीठा वगैरह। जो भी खूबी बयान की जाए जुमले में जो है तो खूबी जब बयान की जाती किसी चीज़ की, किसी वर्ब की, यानी कि किसी भी जो है तो, जैसे कि ये एक खूबसूरत फूल है, वो एक अच्छा लड़का है, वो बेहतरीन अंदाज में तकरीर करता है, तो ये बेहतरीन, खूबसूरत, अच्छा, ये जो रहेगा फ्रेंड्स ये सिफत रहेगा। ये एक खूबसूरत फूल है तो यहाँ पर खूबसूरत जो रहेगा वो एडजेक्टिव रहेगा, सिफत रहेगा। नेक्स्ट है उसके बाद हाल, एडवर्ब। एडवर्ब यानी किसको हाल कहा जाएगा। अब एडवर्ब से मुराद वो लफ्ज़ जो फेल, सिफत या किसी और हाल की कैफियत बताए, मसलन जल्दी, आहिस्ता, खूब, अच्छी तरह। तो यहाँ पर जो है तो ये एडवर्ब रहेगा, जिसे जैसे जो है तो वो जल्दी दौड़ गया, तो यहाँ पर जो जल्दी है ये क्या रहेगा? एडवर्ब रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट हुरूफ जार, जिसको जो है इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। वो लफ्ज़ जो इस्म या ज़मीर का ताल्लुक़ जुमले के दूसरे हिस्से से ज़ाहिर करे, यानी कि जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ प्रीपोजिशन जो है तो वो लफ्ज़ रहेगा जो इस्म या ज़मीर। अब इस्म यानी कि नाम और ज़मीर यानी कि इस्म की जगह जो इस्तेमाल होगा वो, तो इस्म या ज़मीर का ताल्लुक़ जुमले के दूसरे हिस्से से ज़ाहिर करे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं, पर, को, से, तक, के, साथ। अब इसमें और भी आएगा क्योंकि ये भी जो है तो दूसरे हिस्से को जो है तो जाहिर करता है। तो खैर, जैसे वो स्कूल में पढ़ता है, तो यहाँ पर जो में आया है फ्रेंड्स ये क्या रहेगा? हुरूफ जार यानी कि प्रीपोजिशन रहेगा। उसके बाद है हुरूफ अत्फ यानी कंजक्शन। वो लफ्ज़ जो दो अल्फाज या जुमलों को मिलाए। मिसाल के तौर पर, तो फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पर आपको पहले बताया कि और इसमें आएगा, तो इसमें और जो तो प्रीपोजिशन में नहीं आएगा बल्कि कंजक्शन में आएगा। प्रीपोजिशन में जो है तो मैं, पर, को, से, तक, के, साथ, यानी कि ऑन, इन जो होता है, ऑफ, फ्रॉम, ये जो है तो हुरूफ जार प्रीपोजिशन होते हैं। उसके बाद है हुरूफ अत्फ यानी कि कंजक्शन। दो जुमलों को जो जोड़ने का काम करता है उसको जो है तो कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि और यानी एंड, लेकिन यानी बट, क्योंकि, बिकॉज, या और। जैसे अली और अहमद दोस्त थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो और आ रहा है ये क्या रहेगा? कंजक्शन रहेगा। नेक्स्ट है लास्ट में हुरूफ फिजाइया यानी कि इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरजेक्शन में वो लफ्ज़ जो अचानक खुशी, दुख या अफसोस जज्बे को जाहिर करें, जिसके सामने जो है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसको जो है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क से मुराद जो ये जो जुमले, ये जो लफ्ज़ होते हैं, ये इंटरजेक्शन जो है तो जिसको कहा जाएगा। तो वो लफ्ज़ जो अचानक खुशी, दुख या किसी जज्बे को जाहिर करे, मिसाल आहा, उफ, वाह, हाय। तो इस तरीके से, जैसे वाह क्या खूबसूरत मंज़र है, तो यहाँ पर जो वाह आया है ये जो है तो हुरूफ फिजाइया यानी कि इंटरजेक्शन रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स हैं, जो 8 जो है तो हमने अभी चीज़ें देखी हैं, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आसान और आम फहम ज़बान में समझाने की कोशिश की गई।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये डेमो लेक्चर है। अगर आप मुकम्मल क्लासेस आपको चाहिए तो कोर्स को ज्वाइन करें और डेली जो है तो क्लास हमारी रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।